सबसे पहले जो अगली वाली प्रश्नावली शुरू होने वाली है उससे पहले कुछ बातें जो है आप लोगों को बता दें। वो सबसे पहली बात यह है कि प्रायिकता का गुणन नियम क्या है, यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए अभी तक आपने क्या देखा था कि एक घटना दी जाती थी और उसके बाद हम निकालते थे दूसरी घटना उस कंडीशन के साथ में। ठीक है, एक घटना दी जाती थी उस कंडीशन के साथ में, उस प्रतिबंध के साथ में हम दूसरी घटना निकालते थे और उसे किस तरीके से लिखते थे, उसे लिखते थे जैसे P/E/F। ठीक है, इसका मतलब क्या होता था, ठीक है, P/E/F को हम किस तरीके से लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये होता था। अच्छा, इसका मतलब क्या होता था, P/E/F का क्या मतलब होता था, घटना E के घटित होने की प्रायिकता जब घटना F घटित हो चुकी हो, जब घटना F घटित हो चुकी हो। इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई E और F दोनों घटित हो रही है, F हो चुकी है, F क्या हो चुकी, F हो चुकी है घटना, और हम चाहते हैं कि उस प्रतिबंध के साथ में, जिस कंडीशन के साथ में घटना F घटित हुई है, उस कंडीशन के साथ में अब घटना E भी घटित हो, यानी एक घटना घटित हो चुकी है, अब हम चाहते हैं उस कंडीशन के साथ में दूसरी घटना भी घटित हो। ठीक है, अच्छा जरा हम इसे इस तरीके से अगर लिख लें, PE इंटरसेक्शन F इधर लिखें तो क्या हो जाएगा, PF इंटू PE/F, ये हो जाएगा। इसको आप इधर भेज दीजिए, गुणा नहीं लगेगा। अच्छा, PE इंटरसेक्शन F, PE इंटरसेक्शन F, इसका मतलब क्या हुआ, घटना E और F दोनों के घटित होने की प्रायिकता। E इंटरसेक्शन मतलब दोनों, ठीक है। तो घटना E और घटना F दोनों के घटित होने की प्रायिकता। अब भाई जब दोनों घटित हुई होंगी, शांत रहिए जरा, जब दोनों घटना घटित हुई होंगी तो इसका मतलब है कि उनमें से एक पहले घटित हुई होगी और उसके बाद में एक दूसरी घटित हुई होगी। तो देखो E इंटरसेक्शन F यानी घटना E और घटना F दोनों के घटित होने की प्रायिकता, और वो कितनी होगी, PF यानी घटना F के घटित होने की प्रायिकता इनटू घटना E के घटित होने की प्रायिकता उस कंडीशन के साथ में, जिस कंडीशन के साथ में घटना F घटित हो चुकी है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर हम PF/E लिखें, PF/E, ये क्या होगा, मतलब घटना E एक हो चुकी है, उसके बाद हम चाहते हैं उस प्रतिबंध के साथ में घटना F भी घटित हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक है, इससे अगर हम निकालें PE इंटरसेक्शन F बराबर क्या हो जाएगा, PE और इनटू PF/E। ठीक है, यानी घटना E और F दोनों के घटित होने की प्रायिकता बराबर क्या निकलेगी, घटना E के घटित होने की प्रायिकता इनटू घटना F के घटित होने की प्रायिकता जब घटना E घटित हो चुकी हो। अच्छा, ये भी तो यही है E इंटरसेक्शन F। भाई दोनों अभी फार्मूले किसके बन रहे हैं, E इंटरसेक्शन F के बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए E इंटरसेक्शन F का मतलब क्या है, घटना E और F दोनों घटित, और दोनों घटित है, इसका मतलब या तो पहले भाई E घटित हुई होगी और या घटना F घटित हुई होगी। अगर E घटित हुई है तो E के बाद कौन सी घटित हो, F घटित हो, तो E की प्रायिकता इनटू E के बाद F घटित हो उसकी प्रायिकता। तो यही प्रायिकता का गुणन नियम है कि दो घटना आपको घटित होनी है, पहली घटना घटित हो उसके बाद क्या हो, दूसरी घटना घटित हो, तो उसका आप कैसे निकालेंगे, पहली घटना घटित होने की प्रायिकता इनटू उस घटना के बाद में दूसरी घटना घटित होने की प्रायिकता। समझे, देखो इसमें भी यही है, E और F दोनों के घटित होने की प्रायिकता कैसे निकलेंगे, F के घटित होने की प्रायिकता और F के बाद कौन सी घटित हो, E के घटित होने की प्रायिकता। तो यही है प्रायिकता का गुणन नियम। हम चाहते हैं एक से ज्यादा घटनाएं घटित हो, तुम कैसे निकालेंगे, पहली घटना घटित हो इनटू गुणा में आगे, पहली घटना के बाद क्या हो, दूसरी घटना घटित हो, ऐसे अगर और साथ और कई घटनाएं हैं
ठीक है। अगर मान लो इसमें देखो ई और एफ हमने 2 ली हैं, अगर हम 2 से ज्यादा घटनाएं ले लें, ठीक है, हम एक घटना ले लें ए और एक घटना बी और एक घटना क्या ले लें सी, और हम चाहते हैं कि ए घटना भी घटित हो, बी घटना भी घटित हो और सी घटना भी घटित हो, तो उसे भाई कैसे लिखेंगे हम, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब है घटना ए बी सी तीनों के घटित होने की प्रायिकता। तो तीनों में से भाई एक पहले हुई होगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और प्रायिकता का गुणन नियम क्या कहता है, तीनों घटना घटित होने की प्रायिकता आपको चाहिए तो पहली घटना घटित हो जाए, इनटू पहले के बाद क्या हो, दूसरी हो, तभी तो जाए दूसरी, उसके बाद क्या हो, तीसरी हो। तो पी ए इंटू क्या आ जाएगा, पी बी आ जाएगा। कब, जब ए हो चुकी है, उसके बाद क्या आ जाएगी, पी सी। कब, जब ए और बी दोनों घटित हो चुकी है, ठीक है। तो यही है प्रायिकता का गुणन नियम। यानी गुणन नियम में क्या बताया जाता है हमें कि एक से ज्यादा घटनाएं घटित हों, ठीक है, एक से ज्यादा घटनाएं घटित हों, और उनका गुणन नियम क्या कहता है, पहले घटना घटित होने की प्रायिकता इनटू दूसरे घटना के घटित होने की प्रायिकता इनटू तीसरी घटना घटित होने की प्रायिकता। इसी तरीके से जितने भी घटनाएं हैं अपने घटित हो गई। जैसे अब इसमें आपके सवाल आएंगे कि एक बॉक्स में कुछ इतनी गेंदें हैं, कुछ लाल हैं, कुछ सफेद हैं, ऐसी हैं। हमने एक गेंद निकाली, अब पहली गेंद लाल हो, दूसरी गेंद काली हो, तीसरी गेंद ऐसी हो, चौथी गेंद ऐसी हो, इनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक घटना की प्रायिकता निकालेंगे, उस घटना के बाद में दूसरी घटना हम मानेंगे उसे, फिर तीसरी घटना मानेंगे, और सबकी प्रायिकता चाहिए तो क्या करेंगे, सबका हम गुणा करते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, प्रायिकता का गुणन नियम है। तो गुणन नियम आप समझ गए। गुणन नियम में क्या करते हैं, एक से ज्यादा घटनाओं की प्रायिकता के लिए फार्मूला होता है, जो जो घटनाएं हो चुकी हैं उनकी आप गुणा करते जाइए, ठीक है, समझ में आया चीज। तो ये जो है फार्मूले आप दोनों, ये फार्मूला याद रहेंगे नहीं याद रहेंगे, ठीक है, नोट करना चाहें नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। अब हम जो दूसरा हमारा टॉपिक आएगा वो है स्वतंत्र घटनाएं, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा, स्वतंत्र का शब्द समझ गए, आप समझ रहे होंगे, जो किसी पर डिपेंड ना है, उन्हें बोलते हैं स्वतंत्र घटनाएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सिक्का उछाला, और हमने तुमसे कहा कि पहली बार हेड या टेल आने की प्रायिकता बताइए। तो भाई पहली बार हेड आए या टेल आए तो उसकी संभावना 1/2 है। तो पहले हमने कहा पहली बार हेड या टेल आने की प्रायिकता, तो वो 1/2 है, ठीक है, समझ रहे आप ये चीज। दूसरी बार हमने सिक्का उछाला, फिर हेड या टेल आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। अच्छा, दूसरी बार जो सिक्का हमने उछाला है उससे हेड या टेल आने की कोई फर्क पड़ेगा कि पहली बार हेड या टेल आया है, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई 1 मिनट सिक्का हमने उछाल दिया, उस पर हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। जब हम दोबारा सिक्का उछालेंगे तो क्या जो पहले हेड या टेल आ चुका है उससे कुछ फर्क पड़ेगा सिक्के पर? नहीं। बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा भी हेड या टेल आने की उतनी ही संभावना होगी। यानी पहली घटना की दूसरी घटना आप बता रहे हैं, ये हम पहली घटना मान लें कि पहली बार हमने सिक्का उछाला, उसके बाद हमने दूसरी बार सिक्का उछाला, तो पहली बार जो भी हेड या टेल आया हो, क्या दूसरी बार पर उस पर कोई फर्क पड़ेगा? उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी दूसरी जो घटना है वो पहली घटना पर डिपेंड नहीं कर रही है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अगर चाहें, जैसे हमने मान लिया कि पहली बार हमने सिक्का उछाला और तुमसे कहा कि हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो उसे हमने मान ली पहली घटना पीई, तो कितनी है? 1/2। अब ये घटना हो चुकी है, हमने सिक्के को दोबारा उछाला और हम चाहते हैं कि दूसरी बार भी हेड आए, कब? जब पहले हेड आ चुका है, यानी ये घटना हो चुकी है और हम चाहते हैं दूसरी बार घटना एफ हो, कब? जब घटना हो चुकी है ई। तो दूसरी बार भी हेड आने की भाई प्रायिकता कितनी है? 1/2। ये चीज समझ आ रही है? तो पहली घटना हुई है, उसके बाद हम दूसरी घटना चाहते हैं और पहली घटना का कोई भी प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है? नहीं पड़। ऐसे एक और एग्जांपल दें आपको,
ये कोई बॉक्स है, ध्यान रखना भाई, ये कोई बॉक्स है और बॉक्स में 4 गेंदें जो हैं वो लाल हैं यानी रेड हैं और 3 गेंदें हैं काली। ठीक है, 4 गेंदें लाल हैं और 3 गेंदें काली हैं। डिब्बे को बाहर से देख के आप नहीं बता सकते, डिब्बा मतलब डाक है, आपको बाहर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आपसे कहा डिब्बे से एक गेंद निकालिए, तो आपने एक डिब्बे से गेंद निकाली और हमने आपसे कहा कि बताओ इसके लाल, मतलब निकालने से पहले कहा हमने कि एक गेंद निकालेंगे हम, और बताओ इसके लाल होने की कितनी संभावना है। तो घटना हम ई माने ले रहे हैं या घटना हमने ए मान ली है, ठीक है, और हमने आपसे कहा कि लाल गेंद होने की संभावना बताओ। तो लाल गेंद 4 है और टोटल गेंद कितनी है 7, तो प्रायिकता होगी 4/7। हमने गेंद निकाली, गेंद निकालने के बाद हमने उसे डिब्बे में नहीं रखा और वो गेंद हमने बाहर रख दी। अब हमने आपसे कहा कि अब एक दोबारा गेंद निकालिए, अब बताइए उसके लाल होने की कितनी संभावना है। अब देखिए एक गेंद लाल निकल चुकी है डिब्बे से, एक गेंद लाल निकल चुकी है डिब्बे से, ठीक है। अब लाल गेंदें 4 नहीं बची हैं, अब लाल गेंदें बची हैं 3 और टोटल गेंदें बची हैं 6। और हम चाहते हैं एक घटना बी है कि दूसरी गेंद भी कैसी आई, लाल आए, दूसरी गेंद भी लाल आए। तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता हमने मान ली है बी, कब, जब ए हो चुकी है। तो वो कितनी आई 3/6। अब अच्छा ये बताइए ये जो घटना घटित हुई है इसका कुछ प्रभाव पड़ा इस पर, इसका प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा भाई। हमने गेंद क्या की, हमने गेंद अब इसमें नहीं रखी वापस डिब्बे में, हमने उस गेंद को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब गेंदों की संख्या भी बदल गई है, अब उस घटना का प्रभाव पड़ रहा है इस वाली घटना पर। तो ये दोनों घटनाएं हैं वो स्वतंत्र नहीं है, ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। इसमें हमने अगर हम अब चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये वाली घटना भी घटित हो, यानी पहली गेंद भी लाल आए और दूसरी गेंद भी लाल आए, यानी घटना ए भी हो और घटना बी भी हो। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए हो और प्रोबेबिलिटी क्या हो, बी हो। ये चाहते हैं घटना ए वाली भी घटित हो और घटना बी भी घटित हो। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, पहले घटना ए घटित हो जाए इंटू ए के बाद में क्या हो जाए, बी घटित हो जाए, कब, जब ए हो चुकी है। तो यही तो लिखेंगे और यही इसका गुणन नियम क्या हो जाएगा, 4/7 और इंटू 3/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो भी आए। अब जरा इसमें देखिए, हम चाहते हैं घटना ई घटित हो और घटना एफ भी घटित हो। शांत रहिए जरा, घटना ई घटित हो और घटना एफ भी घटित हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसे कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कब, जब ई हो चुकी हो। तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। अब जरा इन घटनाओं में देखिए आप, अब देखिए ई, जब हमने यहाँ देखिए यहाँ घटना यह घटित हुई है, दोबारा हमने सिक्का उछाला है, उस पर हमने घटिया टेल पूछा है। तो बताओ क्या भाई दोबारा घटना जो घटित हुई है उसका इस घटना का कुछ प्रभाव पड़ा इस पर, दोबारा सिक्का उछाले, दोबारा उछाले, कितनी बारी उछाले, जो पहले आता जाएगा उससे कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। तो अगर हम चाहें उसे ई एफ ई जगह है, इसे हम चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि ई का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस पर, ई का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जैसे इसी एग्जाम्पल में देखिए, इसी एग्जाम्पल में अगर हम ये कहते कि कोई ये घटना है और यही घटना अगर बताते हैं हम, पहली गेंद आपने निकाली, ठीक है, और वो लाल निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही हो जाती, 4 गेंदें लाल हैं तो कितना हो जाता, 4/7 हो जाता। और हमने आपकी गेंद निकाली नहीं, हमने गेंद देखी, लाल निकली, फिर हमने डिब्बे में रख दी। हमने क्या किया, फिर से उसे डिब्बे में रख दिया। अब हम दोबारा गेंद निकालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, पहली लाल निकली या काली निकली, बताओ, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर डिब्बा वैसा ही हो गया जैसा पहले था।
अब हम तुमसे कहें कि बताओ भाई दूसरी गेंद भी लाल निकले, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो, या हमने कहा दूसरी गेंद सफेद निकले, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो उसे हम चाहें तो बी लिखें, क्योंकि भाई ए का कुछ उस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर हमने गेंद उसी डिब्बे में दोबारा डाल दी तो कोई फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे तो उसे हम बी लिखें और चाहे क्या लिखें, उसे बी बाई ए लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे हमने तुमसे कहा दूसरी गेंद कैसी हो, काली हो, दूसरी गेंद कैसी हो, काली हो, तो काली कितनी गेंदें हैं, 3 गेंदें हैं, गेंदें बची हैं कितनी, 7। अब हम चाहते घटना ए भी घटित हो और घटना कौन सी घटित हो, बी भी घटित हो, यानी पहली गेंद लाल निकले और दूसरी गेंद कैसी निकले, काली निकले, सफेद नहीं निकले। ठीक है, तो उसे कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, कैसे लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी, और क्या हो जाएगा, पहली घटना घटित होने की प्रायिकता इनटू दूसरी के घटना के घटित होने की प्रायिकता। यहाँ जो ए घटना है वो बी पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रही है, चाहे उसे केवल बी लिखे और चाहे क्या लिखे, उसे बी बाई ए लिखे। ठीक है, तो इस घटना का इस पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, तो ये घटनाएं हैं स्वतंत्र घटनाएं। कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं। इस घटना का इस पर प्रभाव पड़ा है, पड़ा नहीं पड़ा है। अगर हम ये वाली गेंद भी डिब्बे में ना डाले और अगली गेंद निकाले तो इन दोनों घटनाओं का प्रभाव इस पर पड़ेगा। ठीक है, तो जो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं उनका जो कॉमन क्या होता है, पहली घटना इनटू दूसरी घटना। ठीक है, और जो स्वतंत्र घटनाएं नहीं होती हैं उनका कॉमन क्या होता है, पहली घटना इनटू पहली घटना के प्रभाव के साथ दूसरी घटना। ये चीज समझ में आ रही नहीं है, बताओ। तो स्वतंत्र घटनाएं और परतंत्र घटनाएं, डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट, ये घटनाएं आपको समझ में आई नहीं आई, बताओ। एक ताश की कोई गड्डी है, उसमें तुमने एक पत्ता निकाला और वो पत्ता अगर हमने निकाल के अलग रख दिया, अब जो हमने पत्ता निकाल लिया है, अगर मान लो हमने कहा कि जो हमने निकाला है पत्ता वो इक्का निकल गया उससे, ठीक है, अब अगर हम अगला इक्का चाहते हैं तो उस घटना का प्रभाव हम पर पड़ेगा, क्योंकि एक इक्का उससे निकल चुका है, अब वही संभावना नहीं रहेगी। रहेगी क्या वो संभावना? एक पत्ता हम कोई भी गड्ढे से निकाल दें, अब जो है उस पत्ते का निकले का प्रभाव पड़ रहा है। अगर वही पत्ता निकाल के देख के फिर से हम रख दें तो अगला पत्ता निकाले वो कुछ भी हो सकता है, पहली घटना का कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर पहली घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ रहा है तो वो स्वतंत्र घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, अगर पहली घटना का प्रभाव नहीं पड़ रहा है दूसरी घटना पर तो दोनों घटनाएं कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे एक हमने सिक्का उछाला और एक हमने पासा उछाला, सिक्के पर हेड या टेल आए, ठीक है, इसका कोई पासे पर फर्क पड़ेगा? बताओ, इस पर पासे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पासे पर कुछ भी आए उससे सिक्के पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हमने पहली घटना हमने कहा कि एक हमने पासा उछाला है, 6 आने की प्रायिकता बताओ, तो 6 एक ही जगह पे है तो 1/6 हो गया। हमने कहा एक सिक्का उछाला है, उस पर हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो 1/2। उस घटना का 1/6 जो प्रायिकता है उसका कोई प्रभाव पड़ा सिक्के पर? नहीं, कोई सिक्के पर प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें, हमने पासा फेंका और हमने कहा 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो वो 1/6 है। फिर हमने क्या किया, पासा लिया, ठीक है, और पासे पर क्या किया, एक अंक हमने जो दूसरा था वो हमने मिटा दिया और उस पर भी हमने 6 बना दिया। अब हम पासा उछालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अब 6 आने की प्रायिकता बदल जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी घटना का दोबारा किसी दूसरी घटना पर प्रभाव पड़ रहा है तो वो स्वतंत्र नहीं है, अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। स्वतंत्र अगर होंगी तो आप उनका इंटरसेक्शन निकालोगे, दोनों की गुणा के बराबर आएगा। अगर स्वतंत्र नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन जो है दोनों के गुणा के बराबर नहीं आएगा, और बल्कि इस तरीके से निकाला जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों घटना स्वतंत्र हैं तो आप क्या करो, उन दोनों घटनाओं की प्रायिकता निकालो, उनका गुणा करो, फिर कॉमन निकालो। ठीक है, तो कॉमन अगर उनकी गुणा के बराबर आ रहा है तो घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। अगर कॉमन गुणा के बराबर नहीं है तो घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब हम सवाल जो है आगे लगाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 13.2 का, यदि PA बराबर 3/5 और PB बराबर 1/5, ठीक है, और आगे उसमें लिखा हुआ है और A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं। A और B कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं।
तो आपको पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहली घटना पी ए यानी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता कितनी है 3/5 और एक घटना बी है उसके घटित होने की प्रायिकता कितनी है 1/5। ये 3/5 और 1/5 और घटनाएं कैसी हैं स्वतंत्र हैं। घटनाएं कैसी हैं स्वतंत्र हैं। अब भाई घटनाएं जब स्वतंत्र हैं तो घटना ई के ए के घटित होने की जो प्रायिकता है, ठीक है, और घटना जो बी के घटित होने की प्रायिकता है ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है। घटना ए के घटित होने पर घटना बी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बी के घटित होने पर ई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो घटनाएं कैसी हैं स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो घटनाएं स्वतंत्र है इसका मतलब ए और बी, अब चाहते हैं ए और बी दोनों घटित हों, ठीक है, ए और बी दोनों घटित हों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो कैसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और जब स्वतंत्र नहीं होती हैं तब पी ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद कंडीशन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो देखिए भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, तो बराबर कितना हो जाएगा 3/25, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा 3/25, ठीक है। नोट दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाए 25 से कम 25/102। तो क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, क्या कह रहे हैं कि संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यदृच्छया बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकालकर किया जाता है। संतरे का एक डिब्बा है, ठीक है, उसका निरीक्षण करना है। अच्छा भाई कोई चीज हम लाते हैं या कोई चीज खरीदने जाएं और तुमसे कहा कि जो है हम देखते हैं कोई चीज, तो उसका निरीक्षण कैसे करते हैं। कोई खाने वाली चीज हो पहले उसे क्या करते हैं देखते हैं। तो संतरे का एक डिब्बा है वो बिक्री के लिए आया हुआ है, मतलब एक निरीक्षण किया जा रहा है, उसके बाद उसे बिक्री के लिए भेजा जाएगा। और निरीक्षण करने का तरीका देखिए उनका क्या है। संतरे के डिब्बे से एक संतरा निकालेंगे, देखेंगे अच्छा है, रख दिया। दूसरा संतरा निकालेंगे, देखा अच्छा है, रख दिया। तीसरा संतरा निकालेंगे, वो भी देखेंगे अच्छा है, तो रख दिया। अगर निकालेंगे तीनों संतरे अच्छे हुए तब तो कह देंगे हाँ इस डिब्बे में अच्छे संतरे हैं, आप इसे बिक्री के लिए ले जाइए। अगर तीनों संतरों में से एक बार भी खराब संतरा निकल आया, ठीक है, तो वो जो है बिक्री के लिए स्वीकृत नहीं होगा। ये चीज तरीका समझ में आ गया। यानी हम एक एक करके 3 संतरे निकालेंगे और तीनों को जो है हम देखेंगे, अगर तीनों संतरे सही निकले तब तो हम कह देंगे हाँ ये डिब्बा सही है, आप इसे बिक्री के लिए ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, ठीक है। एक डिब्बा है उसमें 15 संतरे हैं टोटल, कितने संतरे हैं 15 हैं, जिसमें से 12 अच्छे हैं और 3 खराब है, और हम चाहते हैं वो डिब्बा जो है बिक्री के लिए स्वीकृत हो जाए। इसकी कितनी संभावना है तो समझा। डिब्बे में 15 संतरे हैं, 12 अच्छे हैं और 3 हैं खराब, और हम चाहते हैं कि डिब्बा हमारा बिक्री के लिए चला जाए। तो क्या होना चाहिए, जो निरीक्षण करेगा वो क्या करेगा, एक एक करके 3 संतरे निकालेगा। तीनों जो है अच्छे निकल आए, यानी तीनों संतरे कहाँ से निकले, यहाँ से निकल आए, यहाँ से कोई संतरा ना निकले, ठीक है। तो हमारा क्या डिब्बा बिक्री के लिए चला जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ, ठीक है। तो भाई कुल संतरे कितने हैं, कुल संतरे कितने हैं 15 हैं, जिसमें से अच्छे कितने हैं 12, अच्छे संतरे जो हैं वो कितने हैं 12 हैं, और खराब संतरे कितने हैं 3 हैं। तो हम घटनाएं मान लें ए बी सी, 3 घटनाएं माने ले रहे हैं, तो घटना ए हमने मान ली है कि पहला संतरा अच्छा, भाई तीनों संतरे अच्छे चाहिए ना, तो पहला संतरा कैसा निकले, अच्छा निकले। पहला संतरा कैसा हो, अच्छा हो। अच्छे संतरे कितने हैं 12 हैं भाई,
तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 12/15 हो जाएगी। संतरा दोबारा नहीं रखा गया है, बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाले जाएंगे, रखा नहीं गया है। अब संतरे कितने बचे? 11। ठीक है, शेष कितने बचे हैं? 14। शेष संतरे बराबर कितने हैं? 14। उसमें से अच्छे कितने हैं? 11। अच्छे हैं 11 और खराब भी एक भी नहीं निकला, खराब है 3। ठीक, अब हम चाहते हैं कि दूसरा संतरा भी अच्छा निकले। ठीक है, एक घटना हम क्या माने ले रहे हैं? घटना बी बराबर क्या कह रहे हैं कि जो दूसरा संतरा है हमारा, दूसरा संतरा कैसा हो? अच्छा हो। तो भाई इसकी प्रायिकता कब? जब ए हो चुकी है। भाई इसका फर्क पड़ रहा नहीं? फर्क पड़ रहा है, एक संतरा निकाल चुके हैं, अब संतरा, अब फर्क पड़ रहा है, संतरा 14 ही बचे। अब दूसरा संतरा भी अच्छा हो। अच्छे संतरे कितने बचे? 11 और टोटल संतरे कितने हैं? 14। अब हमने 2 संतरे निकाल लिए। ठीक है, अब संतरे कितने बचे हैं भाई बताओ? 13। शेष संतरे कितने हैं? 13। इसमें से अच्छे कितने बचे हैं? 10 बचे हैं। और खराब कितने बचे हैं? खराब वही 3 तीनों हैं। अब हम क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं तीसरी घटना। क्या चाहते हैं? घटना सी चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? तीसरा संतरा निकालें, तीसरा संतरा कैसा हो? अच्छा हो। अब भाई इसकी घटना की डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत, डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत, डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, इसका मतलब है बराबर क्या? तीनों संतरों के अच्छा हो तभी तो निकलेंगे भाई। प्रायिकता बराबर तीनों संतरों के अच्छे होने की प्रायिकता। ठीक है, यानी घटना क्या हो? ए भी घटित हो, बी भी घटित हो और क्या हो? सी भी हो। तो ये तीनों घटना, प्रायिकता गुणन नियम क्या कहता है? पहली के घटना के घटित होने की प्रायिकता इनटू दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता जब ए हो चुकी हो, इनटू तीसरे घटना के घटित होने की प्रायिकता जब ए और बी दोनों हो चुकी हो। ठीक है, तो भाई डिब्बा कब स्वीकृत होगा? जब तीनों आए, तीनों संतरे जो हैं वही आए जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो पी ए पहली घटना घटित हो, यानी पहला संतरा सही निकले, कितने हैं? 12/15। दूसरा संतरा सही निकले, अब संतरे सही कितने बचे हैं? 11। अब यहाँ देखो साइड कर देखो, 11/14, 10/13। ठीक है, तो भाई सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। और कटेगा अभी? ये 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 सत्ते 14। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने होना है? 11 दूनी 22 दूनी 44, 44 बटे और 13 सत्ते कितने होते हैं? 91। ठीक है, देखो आंसर आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो बताओ अच्छे लगे क्वेश्चन? क्यों भाई? ठीक है, और ऐसे ही जो है परीक्षा में सवाल आते हैं।